हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी आपकी कंप्लीट सीरीज मीन्स कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। बात करेंगे एसवाई बीकॉम वाले बच्चे जिनका सीरीज चालू कर दिया गया था। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका किस तरीके से लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पहले आपका कंप्लीट एक वीडियो में लेके आया हूं जिसमें आपका एसवाई बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। एक ये बच्चों का जो डाउट था वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद पहला जितना भी आपका सब्जेक्ट है जो मैं स्पेशली लेने वाला हूँ, जैसे कि आपका अकाउंट की बात करूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्स थर्ड, 3 लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ। बाकी आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ सरदार सर लेंगे एंड लास्ट के जो दोनों टॉपिक बचेंगे उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। इसका मतलब है पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस वाली वीडियो आने वाली है। बात करेंगे पहला जो आपका सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। कंप्लीट लेक्चर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस बार आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले आप लोग समझो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है और एसवाई बैफ वाले बच्चे, मतलब यहाँ पे मेंशन कर दूँ एसवाई बीकॉम सेम थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आपका इस नाम से प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो यस, कोई किसी बच्चे को उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन बच्चे यहाँ पे होते हैं कि यस थंबनेल में एसवाई बीकॉम भी लिखा होगा, एसवाई बैफ भी लिखा होगा। थंबनेल में एसवाई बीकॉम भी लिखा होगा, आपका एसवाई बैफ भी लिखा होगा। तो ये इसी में डाउट क्लियर कर दूँ कि दोनों का एफए का सिलेबस सेम है, तो एक साथ में लेक्चर्स चलने वाले हैं। मतलब कंप्लीट सिलेबस आपका कॉमन सा चलता है। पेपर पैटर्न डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपको अलग बता दिया जाएगा, हमारे बैफ वाले बच्चों को अलग बता दिया जाएगा। बाकी उसके बाद जितने भी लेक्चर्स मिलने वाले हो कंप्लीट कॉमन रहेगा दोनों क्लास का। तो किसी बच्चों को ये डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बीकॉम एंड बैफ में सर हमारी थंबनेल में सेम क्यों लिखा गया, क्योंकि एफए दोनों का आपका क्या है, सेम है। बात करेंगे पहले सिलेबस, आप एकदम अच्छे तरीके से देख लो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक परचेज किया है तो उनको पता होगा कि सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। एंड सिलेबस जो आपका चलेगा, पहले तो क्लियर कर दूं कि मनन प्रकाशन चलने वाला है। किससे? मनन प्रकाशन से करा के देंगे। और आपका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये भी सॉल्व करा के दिया जाएगा। मतलब पहले तो मनन प्रकाशन से कुछ प्रैक्टिकल सम्स लिए जाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा साथ में सॉल्व करा के दे दिया जाएगा। बात करेंगे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ऑलरेडी आपने एचएससी कॉमर्स में किया है, 12वीं क्लास में करके आए हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल का मतलब होता है कि वो आपका 12वीं क्लास के जैसा सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं है, 12वीं क्लास के जैसा फाइनल अकाउंट नहीं है। इसके साथ में ध्यान रखना, इसके साथ में हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केसेस ऐड होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप यहाँ पे फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करोगे साथ में, तो आपका एडमिशन का केस क्लियर होना चाहिए, रिटायरमेंट या फिर डेथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टैली होगा। जब आप या फिर बहुत सारे कॉलेज में ऑलरेडी हो चुके होंगे लेक्चर्स, तो आपको एक आइडिया चला होगा कि सर किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे चला है। सेकंड टॉपिक आपका है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो। थर्ड आपका चैप्टर है अमालगामेशन, अमालगामेशन ऑफ फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा इसको ऑप्शन में नहीं रख लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ मैं इसको। क्यों ऑप्शन में नहीं रखना है? क्योंकि आपका ये सेम टीवाई में आएगा। कौन से आएगा? टीवाई बीकॉम में मुलाकात इनकी फिर से हो जाएगी आपके साथ। ये एक तरीके से बेस है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आप टीवाई बीकॉम सेम 5 में मिलेगा फिर से ये टॉपिक। और इसके एडवांस लेवल है ये,
तो इससे बेस्ट है अगर आपका बेस क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो TY BCom में उतना एडवांटेज मिलेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बेनिफिट आपको दिखेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा अमालगमेशन को ऑप्शन में रखने की नहीं सोचेगा, अमालगमेशन प्रैक्टिस करना ही है। वैसे भी जब साथ में आप प्रैक्टिस करोगे मेरे तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है। लास्ट एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप में नहीं जाना है, लिमिटेड कंपनी में जाना है। मतलब आप लोग को 4 प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, चारों प्रैक्टिकल हैं दिख रहे हैं। क्लियर है? पेपर पैटर्न की बात कर लिया जाए, सिलेबस आई होप क्लियर है। 4 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, चारों प्रैक्टिकल हैं। उसके बाद पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं। पेपर पैटर्न अगर बात करेंगे आप लोग को 100 मार्क्स का है, कितना है 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपको लोग को इंटरनल तो मिलता नहीं है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स में 2 पार्ट आपको डिवाइड है। पहला जो रहेगा एनी 10 आउट ऑफ 12, बी पार्ट भी सेम बोल रहा है एनी 10, मतलब 12 में से 10 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं। एक तो आपको MCQs आएगा, क्लियर मेंशन करते हुए भी चल रहा हूँ, MCQs आ सकता है। सेकेंड आपको ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं। थर्ड आपका फिलअप भी आता है, फिलअप। लास्ट आपका मैच द पेयर, मतलब 4 में से एग्जाम में आपको कोई भी 2 आएगा। चारों की प्रैक्टिस करवा के दे दी जाएगा, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना। PDF भी शेयर कर दिए जाएंगे, PDF भी आपको मिल जाएगा कंप्लीट। बट ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस हमारा लास्ट में रहेगा। ये 20 मार्क्स का आने वाला है, कितना 20 मार्क्स का, जिसमें से पहला पार्ट आपका एनी 10 लिखा है तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। बी पार्ट आपका एनी 10 लिखा है तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। 10 + 10 आपका मिला के हो जाएगा 20। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे पहला फोकस कहाँ पे रहेगा? आई होप ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक बच्चे का, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। पहला फोकस हमारा कहाँ रहने वाला है, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। शॉर्ट एंड सिंपल में लिख दिया हूँ। फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलेगा फुल लेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, फुल लेंथ के क्वेश्चन के ऑप्शन में, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिखेगा फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और अभी से कोई बच्चा एडवांस दिमाग नहीं लगाएगा कि सर कौन से चैप्टर्स के ऑप्शन में क्या मिलने वाला है। वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व करा के दिया जाएगा तो वहाँ पे मिलेंगे। जब कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दिए जा रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग से साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो। और हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स लेके चलेगा। कितना? 20 मार्क्स। इसका मतलब है कि अकाउंट्स में एफए में केटी से बचना है, केटी से बचना छोड़िए, बहुत अच्छा स्कोर करना है तो 60 मार्क्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल आने वाला है। प्रैक्टिकल पे फोकस रख लो, 60 मार्क्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल आने वाला है। तो प्रैक्टिकल पे फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मिलेगा, प्रैक्टिकल का एक आइडिया देंगे कि एंडिंग टाइम पे जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे कौन से चैप्टर्स को ऑप्शन में रख सकते हैं। बट जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़ेंगे तो उनको मेरा सजेशन है कोई भी चैप्टर्स ऑप्शन में नहीं रखना है, क्योंकि आगे भी जब आप मास्टर्स डिग्री करने वाले हो तो वहाँ पे भी ये सब प्रैक्टिकल स्पेशली बहुत आने वाले यूज़ होने वाले हमारे लिए। तो प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। इनकेस जो बच्चा लास्ट में प्रैक्टिस करेगा तो उनको वहाँ मेंशन किया जाएगा कौन से चैप्टर्स को आप एंडिंग में हटा सकते हो। 60 आपका प्रैक्टिकल हो गया, 20 का ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आपके हो गए 80 मार्क्स। लास्ट आपका जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका रहेगा 20 मार्क्स का। कितना रहने वाला है? 20 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? जिसमें से ए एंड बी लॉन्ग आंसर आएंगे। थ्योरी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का, थ्योरी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का। तो मेरा सजेशन कभी भी हर एक बच्चे को रहता है कि थ्योरी क्वेश्चन आप मत करो। थ्योरी के ऑप्शन में आपको दिखेगा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स करने का सजेशन रहता है। शॉर्ट नोट्स में क्या दिखने वाला है? एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इजीली आप कवर कर सकते हो, मतलब 2 ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखेंगे आपको। और कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का, मतलब एक शॉर्ट नोट्स आपको 5 मार्क्स के लिए रहने वाला है। तो शॉर्ट नोट्स का एडवांटेज आपको मिलेगा, टॉपिक से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी ऑलरेडी आपको मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैं प्रिपेयर करा के दूंगा अपने ओन वर्डिंग में, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF उसका भी मिल जाएगा, नोट्स यहाँ पे करा के दूंगा। अब इसके लेक्चर्स कैसे मिलेंगे उसकी भी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं शॉर्ट में, बहुत डिटेल्स में ना जाके। पहला जब प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, पहले फोकस हमारा रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, कि मतलब कोई भी टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना किसी भी चैप्टर्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे पहला फोकस है हमारे प्रैक्टिकल पे। इसी तरीके से जितने भी प्रैक्टिकल है उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। पहला आपका प्रैक्टिकल करा के दिया जाएगा, 15 से 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा के दिए जाएंगे। उसके बाद ऐड होगा सेकेंड हमारा शॉर्ट नोट्स ऐड हो जाएगा।
और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कौन से रहेंगे वो भी ऐड करा दिए जाएंगे साथ में। लास्ट में उस चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स करा के दिया जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट 100 मार्क्स हमारा कवर हो जाएगा। मतलब पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। मतलब कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका कंप्लीट एफए की सीरीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को पहले से उनका सिलेबस पता था, पेपर पैटर्न पता था, बट एक आइडिया चल गया किस तरीके से आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है जो आपको फुलफिल करनी है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे SY BCom SY BAF वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।